लो जी पाकिस्तानियों, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी से ही जितने भी राज थे वो सारे खोलना शुरू कर दिए। हालांकि अब तक इनकी हुकूमत भी नहीं बनी है। इसका बाप कुछ और कहता है और बेटा कुछ और कहता है। बिलावल कहता है कि मुझे कहा गया कि 3 साल हम पाकिस्तान के वजीर आजम रह लेते हैं, 2 साल आप रह लीजिएगा। इसीलिए इसहाक डार ने भी मीडिया के ऊपर आकर बड़े जोरदार तरीके से कहा कि हमारी ये डील हुई हुई थी कि जब तक नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मामला हैं वो फाइनल नहीं होते, ठीक नहीं होते, उस वक्त तक कोई भी बात लीक नहीं की जाएगी। मगर बिलावल भुट्टो ने ठट्ठा के अंदर सारे राज खोल दिए। उसने तकरीर करते हुए सारी बातें जो नून लीग की थी वो पाकिस्तानी कौम को बता दी। और अब इनके जो आपस के इख्तलाफात थे वो इख्तलाफात मजीद गहरे होना शुरू हो गए। देखिए, 4 मरतबा ये बैठ चुके हैं, 4 मरतबा नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैठक हो चुकी है, मगर कोई इनका फैसला नहीं हो पाया। 5वीं इनकी बैठक थी, उसके अंदर भी होपफुली कोई फैसला नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये देखे सारे ये इकट्ठे होके खाते हैं, सारे इकट्ठे होके मुल्क को लूटते हैं, सारे इकट्ठे होके मुल्क को बर्बाद करते हैं। और अब वजारतें लेने के ऊपर ये जो बंदर बांट इनकी है, अब एक मरतबा फिर से वही चल रही है। इस वक्त जो नून लीग का हाल है, इनका पूरे पाकिस्तान के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है। कितनी इनकी बेइज्जती हो रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जियो पर अब एक क्लिप वायरल हो रहा है कि मरियम औरंगजेब के बारे में जितने भी एंकर वहां पे बैठे हुए थे वो सारे कह रहे थे कि जी मरियम ने हमें अलग-अलग कॉल की और कहा कि जी मैं आपको कहती हूं कि मुझे डिफेंड करें, मेरे जो बयानात हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। लीडरशिप जो है वो बेशक खड्डे लाइन लगती है लग जाए, लेकिन मेरी जो बातें हैं उनको पूरी पाकिस्तानी कौम के दबाव में बिठाने की कोशिश करें। मरियम नवाज और नून लीग जो है फिर उनको कौन डिफेंड करेगा? ये बड़ा अहम सवाल है कि जब उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है वही मीडिया वालों को कहती फिर कि जी मुझे रिप्रेजेंट करें या मुझे डिफेंड करें। इन लोगों ने अब देखें कि कितने बुरे बुरे इन लोगों ने काम किए थे कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कितना गंद फैलाया था कि जब अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा गया कि जी वो केपी का वजीर आला होगा, तो कितनी इन्होंने गंदगी फैलाई, कितना इन लोगों ने झूठ फैलाया, कितना उसके खिलाफ प्रोपोगंडा करते रहे। और ये प्रोपोगंडा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको बड़ी तकलीफ थी अली अमीन गंडापुर की। और देखे फिर इलेक्शन कमीशन से इन्होंने अली अमीन गंडापुर की जीत का जो नोटिफिकेशन था वो भी मुसलसल रुकवा के रखा। बड़ी इन्होंने कोशिश की कि उसका जो नोटिफिकेशन है वो रुका रहे, लेकिन अब उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब जिस तरह से पंजाब के अंदर आप देखें कि ये चूंकि प्रो लाडले हैं, अभी तक हुकूमतें नहीं बनी है, अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कि पंजाब के अंदर किसकी हुकूमत बन रही है। मगर मरियम बीबी को प्रोटोकॉल मिल गया, मरियम बीबी को सिक्योरिटी मिल गई है। मरियम बीबी अब बड़े ठाट से 4 गाड़ियां आगे 4 गाड़ियां पीछे सैर सपाटे करती फिर रही है। और हाल ये है कि इलेक्शन के अंदर धांधली करने के बावजूद भी ये बीबी बुरी तरह शिकस्त खा गई थी। मगर चूंकि ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सारी दौलत, पाकिस्तान का सारा माल इनके बाप का है, अपने बाप के माल को जिस तरह दोनों हाथों से उड़ाना है, तो ये अब उसी तरह से दोबारा प्रोटोकॉल लेके अब ये कभी यहां आ रही होती है, कभी वहां जा रही होती है। और जो अली अमीन गंडापुर है, अब वो भी याद रखिएगा कि केपी के अंदर तो वो ऐसे तमाम चेहरों को सजाएं देगा ही देगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज्यादती की, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते रहे, जाली जो एफआईआर थी, झूठे जो मुकदमात थे, थाना कचहरी जो था वो करते रहे थे, लोगों के घरों के अंदर घुसते रहे थे, छापे मारते रहे थे। अभी भी देखिए केपी के अंदर बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो रपोश हैं, वो मंदिर आम से गायब हैं। मगर उनका यही कहना है कि जब तक ये जुल्म का निजाम खत्म नहीं होता उस वक्त तक हम सामने नहीं आएंगे। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर के सामने आने के बाद आस्ता आस्ता वो भी सामने आना शुरू हो चुका है। और दिलचस्प बात ये है नाज़रीन गिरामी, जो सबसे जबरदस्त बात है कि अब पाकिस्तान केपी का फायदा ये होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि पंजाब के अंदर भी अगर कोई जुल्म होगा तो उसका बदला फिर केपी हुकूमत लेगी, यानी कि उसके लिए फिर केपी हुकूमत जो असम्बली है वहां पर आवाज उठाएगी। और इस तरह पंजाब के अंदर भी इनकी जो नून लीग की और पीपल्स पार्टी के जो मिक्स अचार होगा, इंशाल्लाह इनको भी फिर यहाँ पर ज्यादा हरकतें या ज्यादा उल्टी हरकतें करने या पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, पंजाबी अवाम के ऊपर जुल्म करने की इनको भी फिर ज्यादा हिम्मत नहीं होगी। पहले भी ये ठक्कड़ किस्म के दो दो टके के टट्टू लोग हैं, पहले भी ये कर नहीं सकते थे, लेकिन इनको फिर चूंकि पीछे से इनको डंडा मिला हुआ था कि आप करो, आपको कोई नहीं पूछेगा, तो इन्होंने फिर अपनी सारी औकात जो थी वो आपने देखा पिछले 1.5-2 साल के दौरान दिखाई थी। और इलेक्शन के दौरान भी इन्होंने किस तरह से दिखाया पूरे पाकिस्तान को कि हम ही धांधली के सारे मरकज हैं, हम ही धांधली करवाने का सारा जो हेडक्वार्टर है हम ही है। अब जो अच्छी और जबरदस्त खबर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं अब वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने की कोशिशें कर रहे हैं, वो मीडिया के ऊपर आकर बयानात दे रहे हैं। अहम तरीन रहनुमा दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के एक बड़े मायानाज और बहुत बड़ी जो मजहबी शख्सियत है, बहुत बड़े पाकिस्तान की जो मजहबी शख्सियत मानी भी जाती हैं, उनकी जो खिताबात हैं लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की एक जो बात है वो कर दी है। बड़ा एक अहम बयान उन्होंने दे दिया, बहुत बड़ी गवाही उन्होंने दे दी है, वो भी हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कौन लोग हैं जो अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आना चाहते हैं और माफिया मांगते फिर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अब ये किस तरह एक दूसरे के दस्तों गरिबां हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ खींचातानी कर रहे हैं, किस तरह से ये जो बंदर बांट है इसके अंदर अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं, एक दूसरे के सामने शर्तें रख रहे हैं। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हुई है वो भी सामने हैं आज के इस वीडियो के अंदर, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। याद रखिएगा, आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, तो आपने ये काम जरूर कर देना है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूटकर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूटकर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी, जो सबसे दिलचस्प सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि परवेज खट्टर जो ये कहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकला था कि मैं पीटीआई का केपी के अंदर नाम ही खत्म कर दूंगा, मैं केपी का अगला वज़ीर आला बनूंगा, मैं केपी के लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपी से निकाल दूंगा। रिजल्ट क्या निकला कि खुद भी हार गया, बेटे भी हार गए, दामाद भी हार गए, बेटियां भी हार गई, सारे रिश्तेदार पूरा टब्बर हार गया और रिजल्टेंटली फाइनली जो परवेज खटक था उसने अपनी पार्टी छोड़ दी, पार्टी का ओहदा छोड़ दिया और उसने कहा कि जी अब मेरी सेहत इजाजत नहीं देती कि अब मैं सियासत करूं। अब एक जानिब तो ये हो गया, वो भी कहता है कि मैं पछता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने क्यों छोड़ा था या उनके साथ मैंने क्यों मुकाबलाबाजी की। अब दूसरी जानिब जो कराची से इमरान इस्माइल है वो भी अब मीडिया के ऊपर आकर कह रहे हैं कि जी मैंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी थी, मेरा तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, मैं तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं, मैं तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल भी हिस्सा था, आज भी हिस्सा हूं, मुस्तकिल में भी हिस्सा रहूंगा। कुछ गलत फहमियां थी, मुझसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई थी। अब अंदाजा आप लगा लीजिए ये जो लोग वापस आ रहे हैं, क्या इनकी ये औकात, इनकी ये जुर्रत है कि ये लोग ऐसी बातें कर सके। आखिर क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि अब जो ताकतवर हल्के हैं अब वो इन लोगों को ज्यादा यानी कि अब इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कचरादान में फेंक दिया गया ना। अब ये जो मर्जी कहते रहे ना, ये घर के रहे ना, ये घाट के रहे ना, ये उधर के रहे ना, ये उधर के रहे, तो अब इन लोगों के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये लोग बिल्कुल यानी कि फारिग हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत से। अब असल जो गेम है नाज़रीन ग्रामी वो ये है कि 8 फरवरी के दिन पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह मैदान में निकलकर अपना वोट कास्ट किया, पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह अपने हक का इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद इनकी असल में चीखें निकली हैं। उसके बाद जो ताकतवर हल्के थे अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी कौम को अब मजीद फुद्दू नहीं बनाया जा सकता, पाकिस्तानी कौम को मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, उनके हक के ऊपर अब मजीद डाका नहीं डाला जा सकता, उनको अब मजीद जानवरों की तरह अपना गुलाम बना के नहीं रखा जा सकता। तो ये जितने भी ऐसे इस तरह के टिश्यू पेपर थे कि जिनको इस्तेमाल किया गया परवेज खटक हो या इसके अलावा इमरान इस्माइल हो, ये सारे अब जो है अपनी अपनी औकात के ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। अब आपको मैं ये बताऊं कि जो मैंने आपको कहा था कि एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत जो है उन्होंने भी अब बयान दे दिया और उन्होंने भी कह दिया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है हमारे हल्के के अंदर। वो शख्सियत है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा एहतराम है इनका। अब इन्होंने कहा है कि पीपी 17 के अंदर पीटीआई का राजा राशिद हफीज जो था वो जीत रहा था, उसको बड़े ज्यादा वोट मिले, उसको बड़ी ज्यादा अवामी सपोर्ट मिली, मगर अनफॉर्चुनेटली उसको हरवा दिया गया, उसको शिकस्त खुर्दा कर दिया गया। और शायद ये भी नाज़रीन करामी उसी पिंडी का हिस्सा है जिस पिंडी के जो कमिश्नर हैं उन्होंने पिछले दिनों सामने आकर बताया कि जी हमने तो धांधली करवाई थी, ठोक के धांधली करवाई थी, 70,000 वोटों की जिनकी लीड थी हमने उनको भी शिकस्त दिलवा दी थी। तो अब ये देखिए बड़ी बड़ी जो गवाहियां हैं अब वो भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पीटीआई के जो आजाद अरकान थे अब उनके हवाले से खबर सामने आ रही है कि उनके पास आज का आखिरी दिन था कि उन्होंने जिस पार्टी में जाने चले जाएं, अब वो सारे जो लोग हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जा रहे हैं। अब ये देखिए कि इमरान खान ने किस तरह कार्ड खेले हैं कि पाकिस्तान से फिरकावारियत को ही उसने खत्म करके रख दिया। यानी कि पहले वो गया जो है एमडब्ल्यू में उसके पास चला गया, उसके बाद उसने फिर जो लोग एतराज कर रहे थे या जो लोग उसके ऊपर ये दीजिए देख फिरकावारियत फैलाने की कोशिश कर रहे थे तो उसने फौरन मौलाना फजलुर रहमान को भी अपने साथ मिला लिया। मौलाना फजलुर रहमान जब इसके साथ खड़े हुए तो आवाजें जो है वो दबना शुरू हो गई। फिर इन्होंने जो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इनके साथ राब्ते कर लिए। अब इसने मुकम्मल तौर के ऊपर ये जो एक जानबूझ के फिरकावारियत की हवा बनाई जाती थी पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान ने अपने फैसलों से उसको हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में ता कयामत कोई फिरकावारियत वाला जो इशू है दोबारा खड़ा नहीं हो सकेगा और ये सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है। अब इसके बाद नाज़रीन ग्रामी ये जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जा रहे हैं ये उस तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर रहेंगे कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है वो वापस नहीं आ जाता है, जब तक जो इनकी सजाएं हैं वो खत्म नहीं हो जाते। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग है अब उनकी जो बंदर बांट हो रही है उसके अंदर ये फैसले किए जा रहे हैं कि जो स्पीकर होगा वो राजा परवेज अशरफ होगा और इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो चाहती है कि सदर भी हमारा हो, वजीर आला बलोचिस्तान भी हमारा हो और इसके बाद जो भी बातें हो उसके बाद उनकी डिस्कशन बाद में की जाए। लेकिन मसला ये है कि बिलावल जो है वो बड़े बड़े इल्जाम लगाता फिर रहे, तो उसके बाप ने पहले भी कई बार कहा बिलावल तो बच्चा है उसको तो हम खुद छोड़ देते हैं कि चल 2-4 सख्त बयान दे दे ताकि जो नून लीग है उनको उनकी औकात याद आती रहे, उनको पता चलता रहे कि हमारे खिलाफ बोला भी जा सकता है, हमारे खिलाफ आवाज भी बुलंद की जा सकती है। मौलाना भी इनका साथ छोड़ के चले गए तो अब इनकी चीखें जो है वो इंशाल्लाह आसमान तक पहुंचेंगे और पाकिस्तान का हर सूरत अगला वजीर आजम जो है वो इमरान खान बनेगा। अगर
आप भी हम सबके साथ मिलकर इमरान खान को सपोर्ट करना चाहते हैं, इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।